नमस्कार दोस्तों, जलवायु और मानसून की उत्पत्ति एवं क्रियाविधि पढ़ने के पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज क्या हैं। जैसे जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं और जेट स्ट्रीम्स के अंतर्गत आने वाली वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम किसे कहते हैं। साथ ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यानी पश्चिमी विक्षोभ क्या है, लानिना क्या है, एलिनो किसे कहते हैं, कैसे बनता है, सदर्न ऑसिलेशन क्या है, इंडियन ओशन डाइपोल क्या है। इस तरह की बहुत सी टर्मिनोलॉजीज हैं जिनका डिस्कशन करना अनिवार्य है। जब हम ये सभी पॉइंट्स समझ लेते हैं तो फिर हमें मानसून की उत्पत्ति और क्रियाविधि और भारतीय जलवायु के बारे में आसानी से समझ में आ जाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहले पश्चिमी विक्षोभ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ लिखा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे बनते हैं, तो इसके लिए हमें एक छोटा सा मैप बनाना होगा। ये यूरोप का मैप है और ये भूमध्य सागर है, यानी जिसे कहते हैं मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी रीजन में ही इसका विकास होता है। तो ये ध्रुवीय पूर्वी कोण, शीत ऋतु में ध्रुवीय पूर्वी कोण और उपोष्ण पछुआ कोण जब एक दूसरे से मिलती हैं तो इनके मिलने पर एक वाताग्र का निर्माण होता है। वाताग्र या फ्रंट कहते हैं। फ्रंट क्या है? ढलुआ अशांत पृष्ठ होता है जिसके दोनों ओर पाई जाने वाली वायुराशियों के भौतिक गुणों में भिन्नता होती है। तो जब शीत शुष्क ध्रुवीय वायुराशि व उष्ण पछुआ कोणे एक दूसरे से मिलती हैं तो इनके मध्य एक ढलुआ अशांत पृष्ठ का निर्माण होता है जिसे वाताग्र कहते हैं और इसी के सहारे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का विकास होता है। ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में विकसित होकर पश्चिम से पूर्व दिशा में चलते हैं, अग्रसर होते हैं। ये किसके प्रभाव से चलेंगे? तो यहाँ उपोष्ण जेट स्ट्रीम और पछुआ कोण यानी वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस से ये वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में चलेंगे। जब ये अरब देशों से होकर गुजरते हैं तो वहां पर व्यापक वर्षा और ओलावृष्टि भी करते हैं। तो अरब देशों से होते हुए ये उत्तर पश्चिम भारत पहुंचते हैं। जब ये उत्तर पश्चिम भारत पहुंचते हैं तो हिमालयी पर्वतीय राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में व्यापक हिमपात करते हैं क्योंकि वहां तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। और जब ये मैदानी राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान व पश्चिमी मध्य प्रदेश पहुंचते हैं तो यहाँ ओलावृष्टि और वर्षा करते हैं। कभी कभी पश्चिमी विक्षोभ दक्षिण की ओर मूव कर जाते हैं और फारस की खाड़ी से होकर या अरब सागर से होकर गुजरते हैं तो यहाँ से नमी लेकर और ऑगमेंट हो जाते हैं। इसके प्रभाव से पश्चिमी भाग में यानी भारत के पश्चिमी भाग में वर्षा अधिक होती है। पश्चिमी विक्षोभ को राजस्थान में मावटे कहते हैं मावटे बरस रहे हैं। इनका प्रभाव दिसंबर से लेकर अप्रैल तक होता है। ये रबी की फसल के लिए बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि गेहूं की फसल है, सरसों, सबके लिए अच्छे होते हैं। लेकिन जब ये ओलावृष्टि करते हैं तो इसके लिए अच्छे नहीं माने जाते क्योंकि इससे फसलें बहुत नष्ट हो जाती हैं और विशेषकर हार्वेस्टिंग के समय तो बहुत ही नुकसानदेह हो जाते हैं। पश्चिमी विक्षोभ क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि पश्चिम से आते हैं और डिस्टर्ब करते हैं।
यानी विक्षोभ करते हैं, इसलिए पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ना होते तो अरब देशों में वर्षा नहीं होती। साथ ही ये भी हमें जानना है कि पश्चिमी विक्षोभ भारतीय मानसून को भी प्रभावित करते हैं। वो कैसे? जब पश्चिमी विक्षोभ की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में हिमपात अधिक होता है। हिमपात अधिक होने के कारण यानी स्नोफॉल ज्यादा होता है। सूर्य के उत्तरायण होने पर यहाँ का तापमान बढ़ता है, लेकिन हिमपात अधिक होता है तो बर्फ देर से पिघलती है। जब बर्फ देर से पिघलेगी तो उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम देर से बनती है, जिससे मानसून देर से आएगा और भारत में सूखे की स्थिति पैदा हो जाएगी। लेकिन जब पश्चिमी विक्षोभ की फ्रीक्वेंसी कम है तो भारत में या हिमालयी पर्वतीय प्रदेश में हिमपात कम होगा, सूर्य के उत्तरायण होने पर तापमान बढ़ेगा और बर्फ जल्दी पिघल जाएगी और उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम भी जल्दी बन जाएगी, जिससे मानसून भी जल्दी आ जाएगा। जब मानसून जल्दी आएगा तो वर्षा भी जल्दी होगी और भारत में बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। यानी अप्रत्यक्ष रूप से पश्चिमी विक्षोभ भारत में मानसून की अनियमितता और अनिश्चितता यानी कि बाढ़ और सूखे की स्थिति को भी बताता है, यानी को भी निर्धारित करता है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ हुआ। पश्चिमी विक्षोभ रबी की फसल के लिए हमने पहले ही बताया कि बहुत फायदा करता है, लेकिन कभी कभी ओलावृष्टि के कारण नुकसान भी करता है। तो आगे फिर हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज पर डिस्कशन करेंगे। ओके।